तो आज हम एक बहुत ही पॉपुलर और कह सकते हैं कि हाई परफॉर्मिंग फाइनेंशियल प्रोडक्ट का एक पूरा हेल्थ चेकअप करने वाले हैं। नाम है निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स। आजकल ना बहुत से इन्वेस्टर्स की जुबान पर ये नाम चढ़ा हुआ है, पर सवाल ये है कि क्या इसकी सेहत वाकई उतनी अच्छी है जितनी बाहर से दिख रही है। चलिए आज की इस पड़ताल में मिलकर पता लगाते हैं। तो हमारी ये जो पूरी जांच है ना, वो इन 5 स्टेप्स में होगी। सबसे पहले तो यही समझेंगे कि भाई ये इंडेक्स आखिर है क्या भला। फिर हम इसके वाइटल साइंस मतलब इसका रीसेंट परफॉर्मेंस चेक करेंगे। उसके बाद आएगा इसका प्रोग्नोसिस यानी भविष्य का अनुमान। फिर हम इसके साइड इफेक्ट्स यानी कि इसमें क्या क्या रिस्क है उनको समझेंगे। और आखिर में बिल्कुल एक डॉक्टर के पर्चे की तरह कुछ एक्शन लेने लायक इन्वेस्टमेंट आइडियाज पर भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले सेक्शन के साथ और मिलते हैं आज के हमारे पेशेंट से यानी कि मोमेंटम 30 इंडेक्स से। जरा सोचिए, मार्केट के वो विनिंग स्टॉक्स कैसे ढूंढे जाएं? मतलब रेस के उन सबसे तेज घोड़ों पर दांव कैसे लगाया जाए जो लगातार जीत रहे हैं। बस यही एक सवाल इस पूरे इंडेक्स की नींव में है और इसका जवाब है मोमेंटम इन्वेस्टिंग। देखिए, ये एक बहुत ही सीधी साधी लेकिन कह सकते हैं कि पावरफुल स्ट्रैटेजी है। इसका फंडा बहुत सिंपल है। जो स्टॉक ऊपर जा रहा है उसके और ऊपर जाने के चांस ज्यादा होते हैं। मतलब ट्रेंड के साथ चलो, बिल्कुल वैसे ही जैसे कहते हैं ना, हमेशा विनर के साथ रहो। और निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स बिल्कुल यही काम करता है। ये निफ्टी 200 की जो टॉप 200 कंपनियां हैं उनमें से उन 30 स्टॉक्स को चुनता है जिनकी हाल फिलहाल में प्राइस परफॉर्मेंस सबसे जबरदस्त रही है। एक तरह से समझिए कि ये मार्केट के सबसे तेज दौड़ने वाले खिलाड़ियों की एक ड्रीम टीम है। ठीक है, तो अब जब हम अपने पेशेंट को थोड़ा जान गए हैं, तो चलिए अब इसके वाइटल साइंस चेक करते हैं। देखते हैं कि परफॉर्मेंस के आंकड़े आखिर कह क्या रहे हैं। और पहला ही वाइटल साइन काफी इंप्रेसिव है। पिछले एक साल में इस इंडेक्स ने 18.18% का शानदार रिटर्न दिया है। ये तो भाई एक बहुत ही हेल्दी साइन है। लेकिन देखिए, ये नंबर अकेले कुछ नहीं कहता। असली कहानी तो तब सामने आती है जब हम इसकी तुलना मेन मार्केट यानी निफ्टी 50 से करते हैं। मोमेंटम 30 ने निफ्टी 50 को लगभग 7% के बड़े मार्जिन से पीछे छोड़ दिया है। और ये कोई छोटा मोटा अंतर नहीं है। और सुनिए, ये सिर्फ एक साल की कहानी नहीं है। अगर लंबी अवधि में भी देखें तो 3 और 5 साल का जो एनुअल रिटर्न है वो भी शानदार रहा है। हालांकि एक बात पर गौर करना जरूरी है, इस साल की शुरुआत थोड़ी सुस्त रही है, तो इसे एक छोटा सा वार्निंग साइन मानकर चल सकते हैं। तो वाइटल साइंस तो मजबूत लग रहे हैं। चलिए अब रिपोर्ट में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि भविष्य के लिए डायग्नोसिस या कह लें कि प्रोग्नोसिस क्या कहता है। क्या ये अच्छी सेहत आगे भी बनी रहेगी? तो यहाँ एक बड़ी दिलचस्प बात सामने आती है। इंडेक्स का जो फॉरवर्ड पीई रेशियो है यानी आने वाली कमाई के हिसाब से इसकी कीमत, वो अपने एवरेज से थोड़ी सी ज्यादा है। आसान भाषा में कहें तो ये इंडेक्स सस्ता तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। इसकी कंपनियों की कमाई में 21.5% की जबरदस्त ग्रोथ का अनुमान है। तो सवाल ये है कि क्या ये तेज ग्रोथ इस ऊंची कीमत को जस्टिफाई कर पाएगी? और ये ग्रोथ की उम्मीद आ कहां से रही है? जरा इंडेक्स के टॉप स्टॉक्स पे नजर डालिए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और श्रीराम फाइनेंस जैसी कंपनियों के लिए एनालिस्ट की बाय रेटिंग है। मतलब उन्हें लगता है कि ये यहां से और ऊपर जा सकते हैं। वहीं आयशर मोटर्स जैसी कंपनियों के लिए होल्ड की सलाह है। मतलब थोड़ा रुक कर देखने को कहा जा रहा है। देखिए, किसी भी अच्छी दवा के कुछ साइड इफेक्ट्स तो हो ही सकते हैं ना। तो चलिए अब इस हाई परफॉर्मेंस इंडेक्स से जुड़े जो भी संभावित रिस्क हैं या साइड इफेक्ट्स हैं उन पर एक नजर डालते हैं। और सबसे बड़ा साइड इफेक्ट है कंसंट्रेशन। जरा सोचिए, इस इंडेक्स का लगभग आधा पैसा सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल सर्विसेज में लगा है और करीब 18% ऑटोमोबाइल सेक्टर में। मतलब साफ है, अगर इन दो सेक्टर्स की तबीयत जरा भी ऊपर नीचे हुई तो इस पूरे इंडेक्स पर बहुत गहरा असर पड़ेगा। और ये आंकड़े इस रिस्क को बिल्कुल साफ साफ दिखा रहे हैं। इसका बीटा 1.18 है। अब बीटा का मतलब है कि ये मार्केट के मुकाबले कितना ज्यादा या कम वॉलेटाइल है। 1 से ज्यादा बीटा का मतलब है ये निफ्टी 50 से ज्यादा अस्थिर है। ये एक तेज रफ्तार रोलर कोस्टर की तरह है। जब मार्केट ऊपर जाता है तो ये और तेजी से ऊपर जाता है, लेकिन जब मार्केट गिरता है तो ये और तेजी से नीचे भी आ सकता है।
लेकिन हाँ, हर रिस्क के साथ कहीं ना कहीं एक मौका भी छिपा होता है। अच्छी खबर यह है कि इस तेज रफ्तार इंडेक्स में भी कुछ छिपे हुए खजाने मौजूद हैं। मतलब ऐसे स्टॉक्स जो वैल्यूएशन के हिसाब से अभी भी काफी आकर्षक लगते हैं। कैनरा बैंक और एसबीआई जैसे स्टॉक्स के पीई रेशियो देखिए, काफी कम है। इसका मतलब ये हुआ कि उनकी कमाई के मुकाबले उनकी कीमत अभी भी वाजिब लग रही है। पर सिक्के का दूसरा पहलू भी देखना उतना ही जरूरी है। इसी इंडेक्स में फोर्टिस हेल्थकेयर और टीवीएस मोटर जैसी कंपनियां भी हैं, जिनकी पी रेशियो तो भाई आसमान छू रहे हैं। ये स्टॉक्स काफी महंगे लग रहे हैं और इनमें कभी भी एक प्राइस करेक्शन का खतरा बना हुआ है। तो इस पूरी जांच पड़ताल के बाद अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, डॉक्टर का पर्चा, यानी वो सुझाव जिन पर एक्शन लिया जा सकता है। तो हमारा पर्चा क्या कहता है? देखिए, एसबीआई और श्रीराम फाइनेंस जैसे स्टॉक्स में मजबूत मोमेंटम और फंडामेंटल्स दोनों का कॉम्बिनेशन है, तो इनके लिए सलाह बाय की है। दूसरी तरफ फोर्टिस हेल्थकेयर और टीवीएस मोटर जैसी कंपनियां महंगी लग रही हैं और मोमेंटम टूटने का भी खतरा है, इसलिए इनके लिए सेल या रिड्यूस की सलाह दी गई है। अब सवाल आता है कि इसे अपने पोर्टफोलियो में जगह कैसे दी जाए। तो देखिए, अगर कोई कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है जो ज्यादा जोखिम नहीं लेना चाहता, तो उसके लिए कुल इक्विटी पोर्टफोलियो का 5% हिस्सा इंडेक्स फंड के जरिए लगाना एक अच्छा विकल्प हो सकता है। और हाँ, जो निवेशक ज्यादा रिस्क ले सकते हैं वो 15 से 20% तक का टैक्टिकल एलोकेशन कर सकते हैं, लेकिन इसे हर 6 महीने में रीबैलेंस करना बहुत जरूरी होगा। और ये सिर्फ हमारी सलाह नहीं है, जो हमारा सोर्स मटेरियल है उसमें एक इंटरनल कंट्रोलर का नोट भी इसी बात पर जोर दे रहा है। उसमें साफ साफ लिखा है कि इसकी ज्यादा अस्थिरता को देखते हुए कुल इक्विटी इन्वेस्टमेंट का 20% से ज्यादा हिस्सा इसमें नहीं होना चाहिए। ये एक बहुत जरूरी सेफ्टी टिप है, इसे ध्यान में रखना चाहिए। तो आखिर में हम इस एक बड़े सवाल के साथ अपनी बात खत्म करते हैं। क्या कल के विजेताओं का पीछा करना आने वाले कल के बाजार के लिए एक सही रणनीति है? मोमेंटम इन्वेस्टिंग में चमक बहुत है, पर यह भी सच है कि जोखिम भी उतने ही हैं। इसका जवाब आखिर में हर किसी के अपने निवेश के लक्ष्यों और जोखिम लेने की क्षमता में ही छिपा है।